कर्मों का फल। सुनार की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात होने लगी वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन आदमी था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन आदमी ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? उसने कहा, शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो। थोड़ा मैं ले लेता हूँ, मैं ले लूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना तुम। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन आदमी न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया और थाने ले गई। जब मामला कोर्ट पहुंचा, उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उसने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा कि खून में लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुम उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी नहीं होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई, भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। जज ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बताना शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर वापस गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि कर्मों का फल हमें भले देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। दोस्तों, कर्म फल पर यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।